माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिष आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास के बारे में बताऊंगी। श्रावण मास में शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। इस महीने में काल के देवता भगवान शिव की पूजा करना, कथा सुनना तथा प्राणों का श्रवण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुत्सित विचारों का त्याग कर स्वभाव में नम्रता रखते हुए धैर्य निष्ठा पूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी वृत्ति में लीन रहना चाहिए। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है। पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण भी यह मास श्रावण कहलाता है। इस मास की संपूर्ण कला को केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं। इस मास के कुल 30 दिन व्रत व पुण्य कार्यों के लिए ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत अथवा पुण्य कार्यों के लिए ही होती हैं। जप तप आदि के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। वर्षा ऋतु के इस मास को योगी पुरुष नियत और संयम पूर्वक तप करते हुए व्यतीत करें। एक मास तक रुद्राभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें तथा उससे ओम नमः शिवाय का जप करें। इन दिनों व्रती को अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग कर किसी एक प्रिय वस्तु को त्याग देना चाहिए। पुष्प, तुलसी दल, फल, धान्य और बिल्व पत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर एकाग्रचित्त हो पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस मास कोटि होम गृह यज्ञ करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में वारों का क्या महत्व होता है? श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर किया जाने वाला व्रत सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। सोमवार का व्रत रोटक, मंगलवार का मंगला गौरी, बुधवार का बुध व्रत, बृहस्पति का बृहस्पति व्रत, शुक्रवार का जीवंती का व्रत, शनिवार का हनुमान तथा नृसिंह व्रत और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। श्रावण मास में तिथियों का महत्व। श्रावण मास में बहुत से महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं। शुक्ल तृतीया को किए जाने वाला व्रत औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दूबा गणपति, इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। पंचमी को नाग पंचमी श्रावण पक्ष में कृष्ण पक्ष में संपादित होती है। षष्ठी को सूर्योदय व्रत, सप्तमी को शीतला देवी व्रत, अष्टमी और 14 को देवी का व्रत, नौवीं को नक्त व्रत, 10वीं को आशा व्रत और द्वादशी को किया जाने वाला व्रत श्रीधर व्रत कहलाता है। मास की अंतिम तिथि पूर्णमासी को विसर्जन कर सभी स्त्रियां सबसे पहले अपने भाई को जीवन की रक्षा हेतु रक्षाबंधन मानती हैं। प्रथमा से अमावस्या तिथि तक किए जाने वाले उपवासों के देव देवियां भी भिन्न भिन्न हैं। प्रतिपदा को किए जाने व्रत के देवता अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के विनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, 10वीं के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के हरि नारायण, त्रयोदशी के रतिपति कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णमासी के चंद्रदेव और अमावस्या को किए जाने वाले व्रत के आराध्य पितर हैं। श्रावण मास में शिव रुद्री के पाठ का विशेष महत्व है। इसके फल का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। शिव पूजक सर्वप्रथम संकल्प करे, उसके बाद शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर निष्ठापूर्वक यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जप करे। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करवाए और उसका श्रवण करे। रुद्री के एक पाठ से बालग्रहों की शांति होती है, 3 पाठ से उपद्रव की शांति होती है, 5 पाठ से ग्रहों की, 7 से भय की, 9 से सभी प्रकार की शांति और वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति और 11 से राजा का वशीकरण होता है और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ करने से 1 रुद्र का पाठ होता है। 3 रुद्र पाठ से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश, 5 से शत्रु और स्त्री का वशीकरण, 7 से सुख की प्राप्ति, 9 से पुत्र पौत्र धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 9 रुद्रों में से 1 महारुद्र का फल प्राप्त होता है, जिसे राजभय का नाश, शत्रु का उच्चाटन, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, अकाल मृत्यु से रक्षा,
तथा आरोग्य यश और श्री की प्राप्ति होती है। 3 महारुद्रों से असाध्य कार्य की सिद्धि, 5 महारुद्रों से राज्य कामना की सिद्धि, 7 महारुद्रों से सप्तलोक की सिद्धि, 9 महारुद्रों के पाठ से पुनर्जन्म से निवृत्ति, ग्रह दोष की शांति, ज्वर, अतिसार तथा पित्त वात और कफ जन्य रोगों से रक्षा, सभी प्रकार की सिद्धि तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का श्रेष्ठ द्रव्यों से अभिषेक करने का फल, जल अर्पित करने से वर्षा की प्राप्ति, कुशा का जल अर्पित करने से शांति, दही से पशु प्राप्ति, ईख रस से लक्ष्मी की प्राप्ति, मधु और घी से धन की प्राप्ति, दूध से पुत्र प्राप्ति, जल की धारा से शांति, 1000 मंत्रों के सहित घी की धारा से वंश की वृद्धि और केवल दूध की धारा अर्पित करने से रोगों से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति होती है। शक्कर मिले हुए दूध अर्पित करने से बुद्धि निर्मल होती है। सरसों या तिल के तेल से शत्रु का नाश होता है और रोग से मुक्ति मिलती है। शहद अर्पित करने से यक्षमा रोग से रक्षा होती है तथा पाप का क्षय होता है। पुत्रार्थी को भगवान सदाशिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित जल से करना चाहिए। इन द्रव्यों से अभिषेक करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। रुद्राभिषेक के बाद 11 वर्तिकाएं प्रज्वलित कर आरती करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव का भिन्न भिन्न फूलों से पूजन करने के भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प द्वारा पूजन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। आग को पुष्प को चढ़ाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है। जवा पुष्प से पूजन करने से शत्रु का नाश होता है। कनेर के फूल से पूजा करने से रोग से मुक्ति मिलती है तथा वस्त्र एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से धन संपत्ति बढ़ती है तथा भांग और धतूरे से ज्वर तथा विष से मुक्ति मिलती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शेष सभी फूलों से भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है। गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होती है। इसलिए श्रावण की चतुर्दशी को गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, जिसे हम कांवड़ चढ़ाना कहते हैं। तो यह थी श्रावण मास के बारे में जानकारी। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ भगवती दुर्गा, भगवान भोलेनाथ से, भगवान विष्णु की आप पर अपार कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरे वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें।